हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, मस्त, बिंदास, झक्कास। हाँ, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम लोग कुछ नया नहीं पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी जो हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा था उस पे बेस्ड कुछ और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे। लास्ट क्लास में यार जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं देखे तो यार जाओ पहले प्रीवियस वीडियो में आप लोग पहले देख कर आओ, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करना। तो चलो यार, आज हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कैटेगरी वाइज हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। कैटेगरी वाइज मतलब लास्ट क्लास में बात करूं तो जो भी हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे प्रॉब्लम किया था वो ओनली कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड था और हाफ लाइफ से रिलेटेड था। ठीक, इसके अलावा भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे प्रेशर को रिलेट करके, वॉल्यूम को रिलेट करके, इस तरह के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ हो सकता है लेस इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, तो जो भी जहां भी जैसा होगा मैं आप लोग को आगे गाइड करता चलूंगा। तो चलो यार, लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। रेडी हो जाओ, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, क्योंकि आज आपको यार न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम प्लस कुछ थ्योरिटिकल पार्ट भी है छोटे छोटे बीच में, उनको करते चलना है। ओके, तो सबसे पहले अभी हम लोग जो प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे वो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्रेशर है। मतलब ओके, मैं ऐसा लिख देता हूँ, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्रेशर। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अभी हमने क्या देखा था, जो रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते थे के लिए, के इक्वल टू क्या होता था फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2.303 बाई टी लॉग सी नॉट अपॉन सी टी। सी नॉट एंड सी टी क्या होता था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। सी टी क्या होता था? कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी होता था। लेकिन बहुत बार क्या होता है, रिएक्शन गैसेस फेज में होते हैं, मतलब जहां रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट गैसेस प्रेजेंट हो, यानी गैसेस रिएक्टेंट गैसेस प्रोडक्ट प्रेजेंट हो, तो ऐसे केस में हम लोग क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा यह तरीका बदल जाता है, बाकी जो कॉन्सेप्ट था वही बिल्कुल है। तो इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट यूज होने वाला नहीं है। तो पहले मैं एक छोटा सा कोई एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन मानकर मैं बताता हूँ किस तरह का प्रॉब्लम को करना है। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी हम लोग करेंगे इस पे बेस्ड। मान लो यार कोई रिएक्शन हमारे पास ए से 2b प्लस सी ऐसा कोई प्रॉब्लम है, ये रिएक्शन है, हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। टी इक्वल टू 0 पे इसका प्रेशर मान लो यार पी नॉट है। क्लियर? एट सर्टेन टाइम टी पे इसका प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा, रिएक्टेंट का प्रेशर डिक्रीज करेगा। मान लो पी नॉट में से P1 डिक्रीज कर गया। ये जस्ट लाइक क्या था, जैसे मैं यहाँ पे C नॉट लिखता था, ये C नॉट माइनस एक्स लिखता था ना, एक्स की जगह पे P1 लिख दिया, या P1 की जगह पे यार एक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस याद रखना ये एक्स क्या होगा? प्रेशर ही होगा। क्लियर? यदि ये एक्स है तो ये कितना आएगा? 2x आएगा। ये कितना आएगा? x आएगा। अच्छा, यहाँ पे गैसेस लिखना जरूरी है ना। अब कोई जरूरी नहीं है कि सबके सब गैसेस हो, जो गैसेस होगा केवल उसका ही प्रेशर को अपने को लिखना है। यदि मान लो कोई सॉलिड या लिक्विड या एक्वस स्टेट में प्रेजेंट हो तो ऐसे केस में उसका प्रेशर को लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ये चीज? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। आगे ये टी इक्वल टू टी। अब देखो यार, बहुत बार क्या होता है इसमें टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी प्रेशर गिवन होता है। टी इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब क्या? आफ्टर लॉन्ग टाइम। आफ्टर लॉन्ग टाइम का मतलब क्या? आफ्टर कॉम्प्लीशन ऑफ रिएक्शन। मतलब रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मतलब है। क्लियर है ना? हाँ, तो यदि t इक्वल टू इन्फिनिटी लिखा जाए मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने का मतलब क्या? ए का क्या होगा? हाँ, एक सारा का सारा गायब, रिएक्शन मिक्सचर से पूरा गायब, ये बचा 0। अब तुम लोग बताओगे बी और यहाँ पे क्या लिखूं मैं? बताओ जरा, क्या लिखना होगा यहाँ और यहाँ? तो देखो यार, ये पी नॉट कॉन्सेंट्रेशन था, 1:2 के रेशियो में है। यदि स्टार्टिंग में ये मतलब ऐसा समझ सकते हो, ये t इक्वल टू इन्फिनिटी पे 0 हो गया, 0 हो गया ना, मतलब कि पी नॉट माइनस एक्स का वैल्यू 0 हो गया। 0 कैसे हो सकता है जब x का वैल्यू क्या हो जाए? पी नॉट हो जाए। x का वैल्यू पी नॉट हो जाएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा ना। यदि x पी नॉट हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 2p नॉट। ये कितना हो जाएगा? p नॉट। समझ में आया? कुछ नया है क्या? ऑलरेडी यार केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाए तुम लोग को, हाँ, और पढ़ के आए हो, पता है ना। हाँ, तुम लोग सब होशियार बच्चे हो। तो इस तरह से टी इन्फिनिटी पे 0 हो गया, 2p नॉट हो गया और ये p नॉट हो गया। इसको ऐसे भी देख सकते थे, 1 मोल से ये 2 मोल बन रहा है ना, तो जब ये 0 हो जाएगा तो मतलब सारा का सारा इसका उसमें कन्वर्ट हो, यानी p नॉट मोल से ये कितना बनना था? 2p नॉट। तो ऐसा भी सोच सकते हो, 1 मोल से 1 मोल तो p नॉट से p नॉट ही बनेगा। ये समझ रहे हो? तो अब मान लो यार हमें k का एक्सप्रेशन लिखना हो फॉर दिस रिएक्शन, फॉर दिस गैसेस रिएक्शन। गैसेस क्यों? गैसेस प्रेजेंट इसलिए। हो सकता है कि दो सॉलिड लिक्विड हो तो उसके प्रेशर को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। चलो k इक्वल टू क्या लिखेंगे एक्सप्रेशन? 2.303 बाई टी लॉग, वहां पे देखिए यार सी नॉट बाई सी एक्स आता था, ध्यान से देखना यार, सी नॉट बाई सी नॉट माइनस एक्स या सी टी जो भी बोलो।
मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आता था, किसका कॉन्सेंट्रेशन आता था, किसका आता था, रिएक्टेंट का आता था। और C नॉट माइनस एक्स क्या था, रिएक्टेंट का ही था, बट एट टाइम t था। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के टर्म पे तो लिए ही नहीं कहीं, क्या करना पड़ेगा, यहाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग जानते हो आइडियल गैस इक्वेशन, Pv इक्वल टू nRT, यहाँ से P इक्वल टू n/VRT, और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ P इक्वल टू CRT, मीन्स P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। मतलब क्या, मतलब जहाँ कॉन्सेंट्रेशन आता था वहाँ पे प्रेशर लिख दो। और ये तो देख रहे हो डिवीजन में है, यदि कोई कांस्टेंट भी आएगा तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ऊपर भी वो चीज़ नीचे भी वो चीज़ उड़ जाएगा। तो इसीलिए आपको कांस्टेंट के बारे में सोचना है नहीं, यानी जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आ रहा था वहाँ पे बस आपको प्रेशर से रिप्लेस कर देना उसे। मतलब यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिखते थे, अब हम लोग क्या लिखेंगे, इनिशियल प्रेशर लिखेंगे, यानी P नॉट। और नीचे क्या लिखेंगे, तो टाइम t पे देख लो यार, ए का जो रिएक्टेंट है उसका प्रेशर क्या है, क्या दिख रहा है, P नॉट माइनस एक्स दिख रहा है, लिख दिया, हो गया। यही है K का एक्सप्रेशन। तो यार प्रॉब्लम कहाँ आता है, तो देखो यार प्रॉब्लम कहाँ आता है, बस क्वेश्चंस का वर्डिंग जो लैंग्वेज होता है ना, उसमें प्रॉब्लम आता है। बहुत बार लैंग्वेज में ऐसा लिख दिया, टोटल प्रेशर एट टाइम t इज दिस। इसका मतलब क्या समझोगे, क्या समझोगे, टोटल प्रेशर एट टाइम t दिया है, इसका मतलब क्या, P नॉट माइनस एक्स का वैल्यू दिया है ना। टोटल प्रेशर एट टाइम t ऐसा लिखा है ना, इसका मतलब सिस्टम में जो जो गैस प्रेजेंट है सबका प्रेशर गिवन है, सबका सम, सब के प्रेशर का सम। मान लो लिख दिया गया एट टाइम t, ठीक है, तो 10 मिनट के बाद टोटल प्रेशर दिया हुआ है 100 atm, ऐसा कुछ दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब 10 मिनट पे टोटल प्रेशर, मतलब जो जो गैसेस है, केवल गैसेस का प्रेशर ही कंसीडर करते हैं, लिक्विड सॉलिड एक्वस का नहीं। तो जो जो गैसेस है, ये भी सब तो सब गैसेस है, तो इसका प्रेशर P नॉट माइनस, इसका 2x, इसका x, इसका मतलब P नॉट माइनस एक्स प्लस 2x प्लस x, और इसका वैल्यू कितना मान लेंगे, 100। फिर इसको सॉल्व करना है अपने को, समझ में आया। बस यही चीज ध्यान रखना, यही चीज आप लोग के लिए नया। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन प्रेशर इज मान लो 200 atm, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन प्रेशर इज 200 atm। इसका मतलब क्या हुआ, तो कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन का मतलब t इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब रिएक्टेंट उस समय 0 हो चुका होगा, तो प्रेशर कितना हो चुका है टोटल, 2P नॉट प्लस 3P नॉट इक्वल टू मान लो 200 दिया है, तो ये इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन बन गया, P नॉट का वैल्यू, x का वैल्यू आपको किसी तरह से निकाल लेना है। जैसे P नॉट और x का वैल्यू पता चल जाएगा, वैसे K का वैल्यू पता चल जाएगा। और ये वाला K मत बोलना कि सर t इक्वल टू इन्फिनिटी, t इन्फिनिटी पुट कर देगा तो K तो 0 हो जाएगा, तो इन्फिनिटी के लिए कभी नहीं, ठीक है ना, फिर डिफाइंड ही नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे किसी एक सर्टेन टाइम पे ये पुट करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से यार आपको प्रॉब्लम रिलेटेड प्रेशर यदि दिखेगा तो इस तरह से आपको सॉल्व करना, नया कुछ भी नहीं यार, ये सब आप लोग को एक्सप्रेशन लिखने आता होगा ऑलरेडी यार। केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत अच्छे तरीके से तुम लोगों को समझाया था और तुम लोग अच्छे किए भी थे इस चैप्टर में। तो चलो यार इस चीज़ को मैं मिटा देता हूँ और इस पर कुछ अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लेता हूँ। आप लोग नोट कर लेना यार, इस पार्ट को नोट कर लेना, ठीक है ना, और भी जो इंपॉर्टेंट लगे यार कर ले, ठीक, मेरा क्या जाता है। चलो यार सवाल आप लोगों के सामने दिख रहा है, तो स्टार्ट हो जा रही है इस सवाल से। सवाल पहले मेरे को रेड करने दो, उसके बाद यार तुम लोग स्टार्ट करना। क्या है सवाल, 2A गैस गिव्स B गैस प्लस C सॉलिड। ध्यान से, C किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, FOR कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है। टाइम t इक्वल टू 10 पे टोटल प्रेशर दिया है 300 और आफ्टर कंप्लीट डिकम्पोजिशन, ये है कंप्लीट डिकम्पोजिशन, क्या दिया है 200। K का वैल्यू बताना है, 4 ऑप्शन गिवन है, आप लोग को करेक्ट आंसर चूज करना है, ठीक, तुक्का मत मारना। चलो यार तुम लोग सवाल तो क्लियर है, चलो अब क्वेश्चन के साथ जो करना है करो यार तुम लोग जल्दी से, ठीक है। मैं इधर अपना स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले यार जो रिएक्शन है उसको लिख लो, ये गैस है, इट गिव्स B गैस एंड C सॉलिड। सबसे पहला काम क्या होता है, रिएक्टेंट जो है इसका प्रेशर को समथिंग अज्यूम कर लेना। क्या अज्यूम कर लिया जाए, बोल, P नॉट कर लो, बोल यार बोल, हाँ P नॉट कर लेता हूँ। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट क्या होगा 0 0, सॉलिड है, सॉलिड के बारे में यार सोचना ही नहीं है। T इक्वल टू T पे, T इक्वल टू T पे प्रेशर A का क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्या हो जाएगा P नॉट माइनस एक्स, ना x नहीं, क्या लिखना होगा 2x, क्यों, कोफिशिएंट 2 लगाया ना इसलिए।
यहाँ पे क्या आ जाएगा x, यहाँ पे क्या आ जाएगा x, लेकिन C सॉलिड है तो इसके प्रेशर को ना लिखो तो ज़्यादा बेहतर है, या फिर 0 लिख लो, ये डैश का मतलब 0 होता है, ठीक है। T इक्वल टू इन्फिनिटी में तुम लोग बता दे रहे बच्चा क्या हो जाएगा, तो T इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो चुका, रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब क्या, रिएक्टेंट बचा ही नहीं, और रिएक्टेंट बचा ही नहीं तो इसका प्रेशर 0, समझ में आया। इसका प्रेशर कितना हो जाएगा, तो देख लो 2 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है ना, तो इसका P0 मोल जब खत्म हो जाएगा तो इसका कितना मोल बन जाएगा, 2 मोल से 1 मोल बन रहा था, इसका भी 1 मोल बन रहा था, तो जब ये 2 मोल पूरा खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये कितना मोल बनना चाहिए, इसका जस्ट हाफ, मतलब ये P0 था, ये कितना बनना चाहिए P0/2, ये भी P0/2, बट ये सॉलिड है, समझे। तो अब इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो यार ये नहीं समझ में आया, P0/2 आपने कैसे लिख दिया सर, तो कोई बात नहीं यार, ए का प्रेशर P0 - 2x है ना एट टाइम t, इन्फिनिटी में हमें पता है रिएक्टेंट क्या हो जाएगा 0, मतलब P0 - 2x का वैल्यू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा P0/2, x का वैल्यू P0/2 आ गया, तो हम x की जगह पे P0/2 लिख देंगे, बस यही। तो इस तरह से भी यार नहीं समझ में आ रहा T इक्वल टू इन्फिनिटी पे इसको 0, इसको P0/2 कैसे लिखे, तो ऐसे भी समझ सकते हो। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद K हमें निकालना है यार, K का एक्सप्रेशन पहले लिखो, K का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 2.303 बाय में T लॉग में C0/Ct, ये लिखते थे ना, क्या यहाँ पे C0/Ct लिखेंगे, नहीं, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में तो लिख ही नहीं सकते, प्रेशर दिया है, प्रेशर के टर्म में लिखना होगा, प्रेशर के टर्म में यहाँ पे P0/Pt, और Pt की जगह पे P0 - 2x, 2x क्यों लिखे P0 - 2x, क्योंकि T इक्वल टू T पे ये दिया है प्रेशर, क्लियर। अब बात आती है यार K का वैल्यू हमें निकालने के लिए 3 चीज का जरूरत पड़ेगा, एक तो टाइम का, दूसरा P0 का, और तीसरा x का। तो टाइम t के जगह पे 0 और इन्फिनिटी मत ले लेना यार, ये सब मजाक वाली बात नहीं, तो t इक्वल टू 0 और इन्फिनिटी तो पुट करेंगे नहीं, क्या पुट करेंगे, कोई अदर टाइम कितना 10, तो मान लो यार t इक्वल टू 10 मिनट ये था, ठीक, तो t इक्वल टू 10 पे ये हो गया log P0/P0 - 2x। अब बात आती है P0 और x का वैल्यू क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाँ तो चलो यार जो गिवन डाटा था उसका यूज करो। T इक्वल टू 10 मिनट पे प्रेशर दिया है 300, अच्छा प्रेशर जो दिया वो रिएक्टेंट का दिया है, प्रोडक्ट का दिया है, नहीं, टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर का मतलब क्या, सिस्टम में जो जो गैसेस प्रेजेंट है वो सबके प्रेशर का सम दिया हुआ है, समझ में आया। तो सिस्टम में कौन कौन सा गैसेस प्रेजेंट है T इक्वल टू 10 पे, A और B, A का प्रेशर कितना P0 - 2x, B का प्रेशर कितना x, और टोटल प्रेशर कितना 300, मतलब इसका वैल्यू 300 के बराबर हो जाएगा, मतलब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ P0 - x का वैल्यू 300, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। फिर आफ्टर कंप्लीट डिकम्पोजिशन का मतलब T इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या हो जा रहा है, टोटल प्रेशर 0 प्लस दिस, मतलब क्या P0/2 ही तो मिल रहा है टोटल प्रेशर एट T इक्वल टू इन्फिनिटी, और टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है 200, इसका मतलब P0 का वैल्यू कितना हो गया 400। यदि P0 का वैल्यू 400 हो गया तो पुट कर यार यहाँ P0 के जगह 400, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, यदि मैं P0 का वैल्यू 400 पुट करूँ तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 300, सॉरी कितना आ जाएगा 100। अब बता कुछ बचा कैलकुलेट करने को, T पता है हमें, P0 पता है, x पता है, कुछ नहीं बचा। तो अब क्या, अब मैथ्स का काम है, चलो यार जल्दी सब देख लो यार आंसर क्या आता है। 2.303/t, t कितना 10 मिनट, लॉग P0 का वैल्यू कितना है 400 अपन में 400 माइनस 200, 2 इंटू एक्स ना, एक्स के जगह पे 100 पुट करूँगा, ये 200 ये 400 बचेगा 200, ये वैल्यू कितना हो गया 2, और 2.303 इंटू लॉग 2 का वैल्यू 0.30, और तुम लोग को हम बताए थे, क्या बताए थे 2.303 को 0.3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.693 बनता है। याद रखना यार ये चीज़, बहुत बार ऑलरेडी यूज हो चुका है ये यार, न लिख लो तुम लोग 2.303 इंटू 0.30, ये वैल्यू कितना होता है 0.693। मान लो 0.30 का भैया मान लो 3 केवल आ जाए, 2.303 इंटू 3 तो ये 6.93 हो जाएगा, अपना अकॉर्डिंग कर लेना यार, पॉइंट इधर उधर रहा तो वो वैल्यू बहुत यूज होता है इसलिए। तो आंसर कितना आ गया 0.0693 के का वैल्यू। और यूनिट की यदि बात करूं तो टाइम किस यूनिट में था 10, अच्छा जो भी टाइम यूनिट मान लो मिनट है तो मिनट इनवर्स, सेकंड है तो सेकंड इनवर्स, ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जा रहा है, ऑप्शन ए।
समझ में आया? सवाल इजी ही है, कुछ नया भी हम नहीं कहेंगे। हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम में जो पढ़े थे उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत लगा है यहाँ पे। कॉन्सेप्ट क्या लगा यार, ये सब तोड़ जोड़ तो करना आता ही हो ना। जैसे हम लोग मोल्स में करते थे, इसका A0 मोल है तो A0 - 2x, फिर 2x और x, वही चीज़ यहाँ पे किया है। बस ध्यान रखना है केवल गैसेस का प्रेशर लेना है, सॉलिड का प्रेशर को नहीं लेना है। इसलिए मैंने इसको 0 0 0 पहले ही 0 0 0 कर दो, जो सॉलिड है उसको 0 0 0 कर दो, उसका कोई मतलब ही हमें आगे नहीं पड़ेगा। तो ये सब छोटा छोटा गलती हो सकता है, तो ये सब गलती नहीं करना है। और उसके बाद क्या है, बस फिर लैंग्वेज को थोड़ा समझना है। T=10 पे 300 दिया है, 300 किसका प्रेशर दिया है, इस चीज़ को समझना है। आफ्टर कंप्लीट डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी। अब यहाँ से फिर P0 और x का वैल्यू कैसे निकाला जाए और उसको के एक्सप्रेशन में कैसे पुट किया जाए, बस यही बच जाता है। क्लियर? तो चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देख देता हूँ, जिनसे नहीं हुआ था वो अगले क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पहले सुन लो यार सवाल क्या है, तो उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करना। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन CH3COCH3, क्या है इस कंपाउंड का नाम पता है? एसीटोन। याद रखना, एसीटोन, CH3COOCH3। ये दे रहा C2H6 + CO। रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं देख लो यार, 3 कार्बन, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है। इस रिएक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T50% का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है? 810 सेकेंड। अब टाइम टेकन फॉर एसीटोन वेपर, ठीक, अब क्या बोला जा रहा है, एसीटोन को कितना समय लग रहा है वेपर प्रेशर टू ड्रॉप टू 0.30 atm फ्रॉम 2 atm, मतलब 2 atm से 0.30 atm तक ड्रॉप होने में जो समय लग रहा है वो क्या होगा ये बताना है। अच्छा, ये प्रेशर किसका दिया है, 0.3 atm और 2 atm, क्या टोटल प्रेशर दिया हुआ है? नहीं, अब टोटल प्रेशर नहीं दिया हुआ, अब मेंशन कर दिया एसीटोन का वेपर प्रेशर बोला जा रहा है। मतलब प्रेशर किसका बात हो रहा है, एसीटोन का हो रहा है। मतलब चलो, मतलब समझने से पहले यार आप लोग को पहले खुद से कोशिश करो, क्वेश्चन हार्ड तो नहीं है, इजी है, उम्मीद है तुम लोग कर दोगे। चलो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, सॉल्यूशन इधर है, CH3COCH3 सबके सब गैसेज है ना, सबके सब गैसेज है, तो सोचना नहीं है यार। C2H6 + CO, इसका स्टार्टिंग प्रेशर P0 मान लेते हैं, T=0 पे, फिर T पे देखते हैं, ये 0 0, ये क्या हो जाएगा P0 - x, ये क्या हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा x। 50% वैल्यू दिया हुआ, टाइम टेकन फॉर एसीटोन टू ड्रॉप फ्रॉम प्रेशर इतना टू इतना। देखो एसीटोन का इनिशियल प्रेशर क्या था, यहाँ से बता सकते हो क्या था, 2 atm, ये ना, मतलब वो ड्रॉप टू 0.30 atm फ्रॉम 2 atm, मतलब स्टार्टिंग में प्रेशर 2 atm था, फाइनली प्रेशर कितना हो गया 0.3 atm हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा, मतलब ये P0 का वैल्यू दिया हुआ है 2 atm और ये जो 0.30 atm दिया इसका किसका वैल्यू है यार, बताओ जरा सोचकर, क्या ये x का वैल्यू दिया हुआ है? नहीं, प्रेशर ड्रॉप टू। अब देखो यहाँ पे 2 का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। एक यहाँ पे टर्म हमेशा बताया हूँ मैं इससे पहले, 2 और बाय। यदि ऐसा लगता है 2 atm से इट ड्रॉप्स बाय 0.3 atm फ्रॉम 2 atm, यदि यहाँ पे बाय होता है ड्रॉप बाय 0.3 atm फ्रॉम 2 atm, इसका मतलब होता है 2 atm से 0.3 atm कम हो गया प्रेशर, मतलब एक्सैक्ट वैल्यू इसका कितना हो जाता है फिर 1.7 atm। लेकिन यहाँ पे लिखा है ड्रॉप टू 0.30 atm, मतलब 2 से डायरेक्ट कितने पे आ गया, 0.3 पे आ गया, ये मतलब है इस 2 का। और यदि बाय रहता मतलब उतने से कम हुआ, उतने से का मतलब क्या है, जस्ट इसको मैं इस तरह से देखो यार, बहुत बार यूज होता है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। मान लो यहाँ पे प्रेशर 2 atm है, यदि वो बाय लिखता बाय 0.3 atm, इसका मतलब 2 atm से 0.3 atm केवल कम हुआ, यानी हमारा वैल्यू 1.7 atm पे फाइनल मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ड्रॉप 2 है, 2 का मतलब फाइनल वैल्यू ही दिया हुआ है 0.3 atm। तो ये बाय और 2 में डिफरेंस क्लियर रखना, तो छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से हो सकता है थोड़ा सा इंग्लिश है, हेर फेर सब गलत कर देगा। और ऑप्शन कहीं ना कहीं दिया हुआ मिलेगा आपको, टिक मार के आ जाएगा, बाद में पता चला यार गलत निकल गया, तो इसीलिए यार ध्यान रखना। चलो तो 2 atm, अच्छा ये 0.30 atm किसका वैल्यू दिया हुआ है, बस यही समझना है, ये एक्चुअली P0 - x का वैल्यू दिया है, x का नहीं, P0 - x का। क्यों, एसीटोन का वेपर प्रेशर जो है वो 2 atm से 0.30 atm हो जा रहा है, मतलब एसीटोन का प्रेशर था 2 atm, फिर कुछ समय के बाद 0.3 atm हो गया। तो हमें यही बताना है कि 2 atm से 0.3 atm में होने में कितना समय लगेगा, कैसे बताया जाएगा, टाइम निकालना है ना। क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एक्सप्रेशन लिखो यार के का, अपने आप रास्ता दिख जाएगा क्या क्या हमें जरूरत है और क्या करना होगा।
के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग सी नॉट लिखे या सी टी पी नॉट, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन तो है नहीं, प्रेशर है तो प्रेशर के टर्म्स में लिख देंगे। आगे बताओ, टाइम निकालना तो एक काम करो यार, टाइम को यहाँ रखो, के को यहाँ पे रखो। यदि हमें के पी नॉट पी टी पता चल जाएगा तो टाइम हम बता सकते हैं। यस बिल्कुल बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते। तो बताओ यार, तुम ही लोग बता दे के का वैल्यू क्या पुट करेंगे। के कहीं दिया हुआ है क्या सवाल में? दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। कहाँ 50% जो है 810 सेकेंड T50 याद है। T50 क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693 अपॉन के। इसका मतलब के का वैल्यू कितना हो गया 0.693 अपॉन में, समझ में आया। मतलब मैं के की जगह पे यहाँ पे लिख सकता हूँ 0.693 और अपॉन में 810, ये ऊपर चला जाएगा, ये अपॉन में आएगा ना, ये ऊपर चला जाएगा 810। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग पी नॉट अपॉन पी टी, पी नॉट का वैल्यू क्या पुट करा जाए तो इनिशियल प्रेशर किसका और रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट क्या है? एसीटोन है। पुट करो यार एसीटोन का प्रेशर 2 atm। नीचे कितना प्रेशर एट टाइम टी किसका? रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट क्या है? एसीटोन। पुट करो यार क्या है वैल्यू 0.30। अब देख यार जो भी प्रॉब्लम होगा अब दूर हो जाएगा। अब कुछ 0.693 क्या होता है 0.693 याद है यार, तुम लोग को वैल्यू लिख के दिए थे ना। इसको ऐसा मैं लिख सकता हूँ 2.303 log 2। इसका वैल्यू यार याद ही रखना तुम लोग, ठीक है ना, बार बार यूज होता है। 2.303 log 2 दिस इक्वल टू 0.693 होता है। कैसे? log 2 को 0.30 लिखते हैं, 0.30 लिखते हैं, इससे मल्टीप्लाई होकर हमें मिल जाता 0.693। तो यदि मैं 0.693 को अब देखो जैसे भी यार डिवाइड मल्टीप्लाई करना वो तुम्हारे ऊपर है, मैं जस्ट ये सब वैल्यू मतलब देखो वो क्वेश्चन इस तरह से देता है ना कि वैल्यू कट जाए, यानी ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन में ना आ जाए। तो वो क्वेश्चन बनाने वाला जिस पर्पज से दे रहा है ना, जिस चीज़ को सोच कर दे रहा है, वो आपको भी सोचना पड़ेगा, तब क्वेश्चन जल्दी करोगे। नहीं तो यार डिवाइड कर रहे हो फ्रैक्शन में टाइम लग जाएगा, तो थोड़ा बस सोचना है। इसको मैं 0.693 को 2.303 log 2 लिख दे रहा हूँ। log 2 का वैल्यू कितना होता है समझे ना, 2.303 log 2 को मैंने 0.30 लिख दिया यहाँ पे 810, और यहाँ पे log इसको पॉइंट हटा दें तो log 20 अपॉन में 3 आ गया। इसको log 20 माइनस log 3 लिख सकते हैं। अब देखो यार थोड़ा सा बेसिक्स मैथ्स लग रहा है, कोई बहुत हार्ड मैथ्स तो है नहीं, ये उड़ा दो। टी इक्वल टू यहाँ से पॉइंट हटा क्या नहीं, ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे 1 0 और आ जाएगा, ये 2700 आ जाएगा। तो ये 2700 बचा और इनटू यहाँ पे क्या बचेगा log 20। log 20 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो एक काम करता हूँ मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ कहीं कहीं। log 20 का वैल्यू कैसे निकालेंगे तो देख लो यार, जिनको नहीं मालूम log 20 का वैल्यू कैसे निकालेंगे तो log 2 इंटू 10। log 20 को ऐसा लिख सकते हैं ना, और इसको फर्दर log 2 प्लस log 10 भी लिख सकते हैं। log 2 का वैल्यू 0.30, log 10 का वैल्यू दैट इज 1.30। समझ में आ रहा? तो log 20 को मैं 1.30 प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा। log 3 का वैल्यू कितना होता है 0.4771, और कैलकुलेशन पर्पस के लिए मैं 0.48 भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो एक काम करो यहाँ तक तुम लोग, अच्छा इसको डायरेक्ट में 2700 इंटू ये वैल्यू कितना आ जाएगा 0.48 माइनस करूँगा तो 0.82 आ जाएगा। 18 सही है, ठीक। 2700 इंटू 0.82, ये 0.82 को यहाँ से हटाओ, 2 0 से उड़ जाएगा, तो ये 27 इंटू 82, 27 इंटू 82 कितना हो जाता है यार, जितना हो जाएगा यार वही आंसर हो जाएगा। देखो यार ये 227 इंटू 82 ये समथिंग जो भी आएगा ये किस यूनिट में आएगा टाइम। तो यहाँ पे जो कि हम लोग यहाँ पे 810 ले रहे थे, किस यूनिट में ले रहे थे सेकंड में ले रहे थे ना, तो यहाँ से जो भी आएगा ये सेकंड में आएगा। तो हमें यदि टाइम निकालना है तो मिनट में लिखना पड़ेगा। मिनट में कितना हो जाएगा 27 इंटू 82 और अपॉन में सेकंड में मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलो यार देख लो क्या आ जा रहा, 3 9 जा 20 जा, ये 2 10 जा, 2 41 जा, 9 1 जा 9 9 4 जा 36/10, दैट इज 36.9 मिनट। आंसर है 36.9, दैट इज 37 मिनट। समझ में आया? क्वेश्चन में देख लो बस बेसिक कॉन्सेप्ट है, बाकी कुछ नया नहीं है,
ठीक। तो चलो यार, उम्मीद है आप लोग से बना होगा, जिनसे नहीं बना कोई बात नहीं है, एक बार फिर से नहीं बना था तो वीडियो पॉज करके फिर से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करो तुम लोग। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ और आप लोग को ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 2N2O गैस गिव्स 4NO2 गैस प्लस O2 गैस, टोटल प्रेशर इज 350 mm आफ्टर 30 मिनट। 30 मिनट के बाद प्रेशर कितना है? 350 एंड 500 mm आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद कितना प्रेशर दिया? 500 mm। दस रेट कांस्टेंट इज के वैल्यू। तो यार क्वेश्चन नया नहीं है, ऑलरेडी जो क्वेश्चन किए हुए हैं उसी के बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। तो चलो यार जल्दी से आप लोग 3 मिनट का समय देता हूँ, 3 मिनट में इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करना है आप लोगों को। चलो मैं इधर करता हूँ जल्दी से सॉल्व। सबसे पहले रिएक्शन क्या है? 2N2O, सबके सब गैसेस हैं, 4NO2 प्लस O2। चलो इसका T इक्वल टू 0 पे प्रेशर मान लेता हूँ P नॉट, ये 0 ये 0। T इक्वल टू T पे प्रेशर क्या हो जाएगा? P नॉट माइनस 2x 4x और ये x, सबके सब गैसेस है। और कंप्लीट का मतलब इन्फिनिटी का मतलब, देखिए इससे पहले वाला इन्फिनिटी वाला लिखने की जरूरत नहीं पड़ा था। क्यों? वहाँ कंप्लीट रिएक्शन का बात ही नहीं किया था, यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन का बात हुआ है, इसलिए T इक्वल टू इन्फिनिटी पे हमें एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो इन्फिनिटी पे ये 0, तो देखो यार यहाँ से x का, इसको 0 कर देंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? P नॉट बाई 2। तो x का वैल्यू जैसे P नॉट बाई 2 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू P नॉट, और ये वाला कितना हो जाएगा? P नॉट अपॉन, एक तरीका ये भी है, 2 मोल के लिए P नॉट है तो 4 मोल के लिए कितना हो जाएगा? 2 P नॉट हो जाएगा। 2 मोल के लिए 1 मोल है तो P नॉट के लिए कितना हो जाएगा? P नॉट बाई 2 हो जाएगा। ऐसे भी देख सकते हो डायरेक्ट, या फिर T इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये 0, x का वैल्यू निकाल लिए, x को आपको रिप्लेस कर देना P नॉट बाई 2 से आ जाएगा। तो ये तो हो गया। हमें बताना रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा? 2.303 बाई T लॉग P नॉट अपॉन PT। PT कहे तो क्या हो जाएगा? P नॉट माइनस 2x ही रह जाएगा। तो हमें P नॉट और x का जरूरत पड़ेगा। टाइम का जरूरत पड़ेगा क्या? टाइम दिया हुआ है 30 मिनट, ये जो दिया हुआ है ये 30 मिनट कर लो। ठीक, तो देखो यार कुछ भी नया है, बिल्कुल सवाल बिल्कुल पहले जैसा ही सिमिलर है। तो जस्ट आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए एक सवाल मैंने करवा दिया इस तरह का, और T 30 लॉग P नॉट। अच्छा P नॉट का वैल्यू तो मैंने निकाला ही नहीं, तो चलो यार यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है ना। प्रेशर 30 मिनट के बाद 350, इसका मतलब क्या है? P नॉट माइनस 2, समझना यार तुम लोग, ठीक है ना। इसमें मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि ऑलरेडी यार ये चीज़ बता चुके हैं। 350 यहाँ से क्या आ जाएगा? P नॉट प्लस 2x प्लस x प्लस 3x दिस इक्वल टू 350, और एक एक्सप्रेशन आ जाएगा कंप्लीट रिएक्शन होने के बाद 500 mm है, इसका मतलब 2P नॉट प्लस P नॉट दैट इज 5P नॉट बाई 2 का वैल्यू दिया हुआ है 500 mm। तो इस तरह से यहाँ से P नॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो 500 इंटू में 2 और अपॉन में 5 से उड़ जाएगा 100 जा, तो यहाँ से आ गया P नॉट का वैल्यू 200। यदि P नॉट का वैल्यू 200 आ गया है तो x का वैल्यू हम बता सकते हैं। देख लो यार P नॉट का वैल्यू कितना आ गया? 200। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? P नॉट प्लस 3x का वैल्यू हमें पता है 350, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 350 माइनस P नॉट है 200, तो ये कितना हो गया? 150। तो x का वैल्यू बाय 3 कर दो दैट इज 50। समझ में? इसमें कुछ नया करना था नहीं, तो x का वैल्यू मैंने निकाल लिया 50। अब x का वैल्यू निकाल लिया तो यार यहाँ पे देखो P नॉट की जगह पे कितना रखूँगा? 200। यहाँ पे 200 और माइनस 2x की जगह पे 2 इंटू 50 दैट इज 100। अब बताओ यार हो गया सवाल। 2.303 बाय में 30 इंटू लॉग, ये 200 अपॉन में कितना? 100 दैट इज यहाँ पे कितना बचा? 2, और लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है? 0.30। यार रुको एक एक स्टेप लिख ही देता हूँ। K इक्वल टू 2.303 बाय 30 इंटू लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है? 0.30। तो यहाँ से काम करो, ये पॉइंट हटाओ, इसको 10 बना दो, ठीक है। ये 3 से 10 जा उड़ जाएगा, तो ये आ जाता है 2.303 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। दिख रहा है? ये हो जाएगा 2.303 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑलमोस्ट मैं क्या बोल सकता हूँ? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया? सवाल में कुछ नया लगा क्या? पहले जैसे ही था ना।
बिल्कुल यार जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था आज का बिल्कुल उसके जस्ट सिमिलर था, जस्ट सिमिलर, केवल डाटा इधर उधर था, बाकी कुछ भी नया नहीं था। तो चलो यार जिनका नहीं हुआ था फिर भी नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अब हम लोग एक नया प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जेई की बात करूँ या नीट की बात करूँ, दोनों जगह यार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए यार ये चीज़ को थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और भी मैं कुछ क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। और नेक्स्ट अब हम लोग वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम देखते हैं। मतलब कि बहुत बार प्रेशर नहीं देकर आपको वॉल्यूम दिया रहेगा, अब वॉल्यूम किसका देगा, सॉलिड लिक्विड का, हाँ नहीं, अगेन किसका देगा, गैस का देगा। तो चलो यार उस पर बेस्ड प्रॉब्लम किस तरह के बनते हैं वो चीज़ भी हम लोग देख लेते हैं अभी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो यार किस तरह का पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वॉल्यूम। मतलब इससे पहले के यदि सवाल में बात करूं तो आपको प्रेशर दिया होता था, सबसे पहले तो कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो तो आप लोग किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। यदि कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे प्रेशर दिया हो तो किस तरह से सॉल्व करोगे, ये भी हमने देख लिया। और अब हम लोग देखने वाले यदि प्रेशर की जगह पे वॉल्यूम दिया हो तो आप किस तरह सॉल्व करोगे। अगेन यार कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT। यदि कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे बात किया जाए, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे बात किया जाए तो मैं क्या बोल सकता हूं, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे ना। इसका मतलब मान लो यार कोई रिएक्शन कुछ इस तरह का है, 2A gives B + C, ऐसा कोई रिएक्शन है मान ले। तो यदि हम लोग इसके मोल्स के टर्म में लिखूं तो कैसे लिखता था, A0 - 2x, यहाँ पे x और यहाँ पे x। यदि मैं मोल्स के टर्म में लिख रहा हूं तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम के टर्म्स में भी लिख सकता हूं, बस यही मतलब है। यानी यहाँ A0 की जगह पे मैं V0 मान लेता हूँ, मतलब जहाँ जहाँ A0 है उसको वॉल्यूम से रिप्लेस कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि यार V इज प्रोपोर्शनल टू N, तो मतलब N को मैं K × V लिख सकता हूँ ना, कोई कॉन्स्टेंट एक लाकर, तो वो कांस्टेंट हर जगह आ जाएगा, हर जगह आ जाएगा। तो कांस्टेंट से फिर कोई इक्वेशन वो लास्ट में क्या होता है, कट जाता है। कैसे कट जाता है मैं बताऊंगा, ज़्यादा टेंशन मत लेना। तो चलो यार पहले हम लोग देख लेते हैं ये वॉल्यूम रिलेटेड, सॉरी जो प्रॉब्लम्स में वॉल्यूम वाला होता है किस किस तरह के रिएक्शन में ये चीज़ वैलिड होता है और किस तरह से अप्लाई करते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सीख लेते हैं, ठीक। तो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है ना प्रीवियस से थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक। तो कहाँ चेंज जाता है, लैंग्वेज किस तरह से यूज़ होता है क्वेश्चन को बनाने में, उस चीज़ को पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो चलो यार देखो रिएक्शन मान लो यार, एक रिएक्शन में लिखता हूँ 2N2O5 aqueous इट गिव्स, ये रिएक्शन है कोई हो रहा है, ये भी एक्वस में, ये गैस है और ये एक्वस है, ठीक। तो इस तरह क्वेश्चन में क्या होता है, आपको वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व दिया होता है। यहाँ पे कौन सा वॉल्यूम प्रेजेंट है, सॉरी कौन सा गैस प्रेजेंट है, O2 गैस प्रेजेंट है। तो O2 गैस किसी सर्टेन टाइम T पे कितना इवॉल्व हो रहा है, कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस का इवॉल्व हुआ, ये क्वेश्चन में गिवन होता है। और इसके अलावा T = टाइम पे इतना वॉल्यूम इवॉल्व हुआ, T = 0 पे इतना, T = इन्फिनिटी पे इतना, ये सब क्वेश्चन में आपको गिवन होता है, ठीक। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको फिर K का एक्सप्रेशन लिखना होता है। तो इसी चीज़ को कैसे रिलेट करना होता है ना, इस चीज़ को भी हम लोग सीखेंगे। तो इसलिए थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन के साथ थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज होता है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। तो पहले तो ये देख लेते हैं, एक तो ये रिएक्शन हो गया जहाँ ये कॉन्सेप्ट वैलिड होता है। और इस तरह के रिएक्शन है जैसे H2 2H2O aqueous it gives H2O liquid plus O2 गैस, यहाँ पे भी 2 लगा दो। चलो इसी तरह से और भी देख लो यार, जो जो रिएक्शन में ये सब कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है। N2Cl ये सॉलिड होता है, C6H5Cl सॉलिड प्लस N2 गैस। यहाँ देख लो गैस इवॉल्व होना जरूरी है, गैस इवॉल्व होना जरूरी। अब एक गैस हो, 2 गैस हो, 3 गैस हो, अपने को उससे मतलब नहीं है, एटलीस्ट एक गैस तो प्रेजेंट होना चाहिए और उसी का वॉल्यूम आपको दिया रहेगा। और भी रिएक्शन हो सकते हैं। चलो तो ये मेनली मतलब इस तरह के आपको रिएक्शन दिख सकते हैं। तो देखो यार कॉन्सेप्ट इसमें क्या यूज़ करते हैं, किसी भी टाइम पे आपको वॉल्यूम ऑफ गैस दिया रहेगा। अब एक चीज़, कोई प्रोडक्ट है, ठीक है ना, समझना मेरी बात को और जवाब देना। कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का वॉल्यूम T = 0 पे आपको दिया रहेगा क्या, T = 0 पे, मतलब रिएक्शन जब स्टार्ट हो रहा है तो उसमें आपको प्रोडक्ट का कुछ वॉल्यूम दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा। प्रोडक्ट का वॉल्यूम 2 ही टाइम पे होगा, एक तो एट सर्टेन टाइम T और दूसरा T = इन्फिनिटी। T = T पे भी प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, T = इन्फिनिटी पे भी प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। T = इन्फिनिटी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तब तो यार ऑक्सीजन जो भी मतलब प्रोडक्ट में होगा तो मैक्सिमम होगा ना।
लेकिन यदि मैं रिएक्टेंट के लिए पूछूं, रिएक्टेंट में मान लो गैसेस आ गए, यहाँ पे तो रिएक्टेंट में कोई गैसेस नहीं दिख रहे, मान लो रिएक्टेंट में कभी गैसेस आ गया, तो रिएक्टेंट में यदि गैसेस प्रेजेंट है तो उसका वॉल्यूम किस किस टाइम दिया रहेगा। तो रिएक्टेंट है तो एक तो इनिशियली दिया होगा, मतलब t इक्वल टू 0 पे और t इक्वल टू t पे। क्या t इक्वल टू इन्फिनिटी पे रिएक्टेंट का वॉल्यूम दिया होगा? नहीं दिया होगा। क्यों यार, इन्फिनिटी रिएक्शन कंप्लीट, रिएक्टेंट तो खत्म, तो इसलिए t इक्वल टू इन्फिनिटी पे रिएक्टेंट का वॉल्यूम नहीं मिलेगा। तो ये आइडिया मिल जाता है कभी कभी कि यार मतलब जो वॉल्यूम ऑफ गैस लिखा है ना वो रिएक्टेंट साइड प्रेजेंट है या प्रोडक्ट साइड प्रेजेंट है। मतलब t इक्वल टू 2 ऐसा सवाल में लिखा होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि t इक्वल टू t पे वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इज दिस मच एंड t इक्वल टू इन्फिनिटी पे वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इज दिस मच। इसका मतलब क्या हो गया, t इक्वल टू t पे दिया और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी दिया हुआ वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्ट किया जा रहा है। इसका मतलब ये रिएक्टेंट रहा होगा या प्रोडक्ट? प्रोडक्ट रहा होगा। इन्फिनिटी पे भी दिया है, प्रोडक्ट ही रहा होगा। हाँ, लेकिन मान लो सवाल में ऐसा दिया है t इक्वल टू 0 पे वॉल्यूम इतना था, t इक्वल टू t पे वॉल्यूम इतना था, तो t इक्वल टू 0 पे भी दिया है। अच्छा, t इक्वल टू 0 पे तो प्रोडक्ट था ही नहीं, इसका मतलब वॉल्यूम दे रहा है, इसका मतलब वो रिएक्टेंट रहा होगा। समझ रहे हो? तो इस तरह से आपको मेंशन ना हो कि रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में, तो आप लोग ऐसे समझ सकते हो। तो चलो यार, जहाँ जहाँ जो भी कॉन्सेप्ट जरूरत पड़ेगा वो मैं समझा दूंगा। तो एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेकर, या इसी रिएक्शन को मैं लेकर समझा देता हूँ। चलो, मान लो यार t इक्वल टू 0 पे हम लोग पहले क्या करेंगे, मोल्स के टर्म में लिखेंगे हर एक चीज को, उसके बाद हम लोग फाइनली वॉल्यूम के टर्म में लिख लेंगे। कैसे देखें ना, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जहाँ जहाँ मोल्स आएगा उसको वॉल्यूम से रिलेट कर सकते हैं। क्यों? कांस्टेंट टर्म ऊपर नीचे कट जाता है, डिवीजन में आता है ना, log C0 अपॉन CT, जो भी हो ऊपर नीचे आएगा कांस्टेंट टर्म कट जाएगा, इसलिए अपने को उसका टेंशन नहीं लेना। हाँ चलिए यहाँ देखें, तो t इक्वल टू 0 पे मान लो यार A0 मोल्स था, ये सब 0 0 हो जाएगा। t इक्वल टू t पे इसका कितना हो जाएगा, A0 माइनस 2x, ये 4x और ये x। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, ये 0, ये 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा यार बता जरा। A0 नंबर ऑफ मोल्स माने हुए हैं, ये 0 हो गया, तो 2 से 4 बन रहा, तो A0 से कितना बन जाएगा 2A0, और ये कितना बन जाएगा A0 अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे आपको वॉल्यूम किसका दिया होगा, O2 गैस का दिया होगा, बाकी तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे प्रेजेंट। क्लियर? अब वॉल्यूम ऑफ O2 गैस मिलेगा आपको, तो वॉल्यूम ऑफ O2 गैस किस किस टाइम पे दिया रहेगा, तो O2 कहाँ है, प्रोडक्ट में है। यदि प्रोडक्ट में दिया है इसका मतलब O2 का वॉल्यूम एट टाइम t दिया रहेगा और एट टाइम इन्फिनिटी पे दिया रहेगा। 0 पे दिया रहेगा क्या, नहीं, t इक्वल टू 0 पे नहीं दिया रहेगा। क्यों? प्रोडक्ट में ऑक्सीजन है, तो प्रोडक्ट t इक्वल टू 0 पे कहाँ, उस समय तो था ही नहीं। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए मान लो आपको गिवन है ये चीज, वॉल्यूम ऑफ O2 गैस कलेक्टेड एट t इक्वल टू t, दिस इक्वल टू मान लो यार V0 दिया हुआ है, ठीक है, एट टाइम t कितना दिया हुआ है वॉल्यूम, सॉरी एट टाइम t ना, तो ये Vt दिया हुआ है। क्लियर? और वॉल्यूम ऑफ O2 गैस कलेक्टेड एट t इक्वल टू इन्फिनिटी टाइम इन्फिनिटी, ये मान लो V इन्फिनिटी दिया हुआ है, ये V इन्फिनिटी है। यही दो टाइम पे आपको वॉल्यूम दिया रहेगा। यदि O2 गैस के लिए बात करें, मान लो कोई सब्सटेंस रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट था, तो एक तो t इक्वल टू 0 पे दिया हुआ रहेगा और एक टाइम t इक्वल टू t पे दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इतना तक। अब बात आती है कि हम लोग k का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, तो k का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, तो जैसे लिखते थे वैसा लिखो मोल्स के टर्म में। कुछ नया नहीं कर रहे हैं, अभी हम कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। 2.303 log बाई t log, इधर क्या लिखेंगे, इनिशियल कांस्टेंट A0 और इधर क्या आ जाएगा A0 माइनस 2x। देख रहे कुछ नया हुआ क्या, नहीं हुआ। अब k इक्वल टू 2.303 बाई t log A0 की जगह पे क्या लिखेंगे, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो सबसे पहले t इक्वल टू t पे O2 गैस का वॉल्यूम कितना तुम्हें दिख रहा है, x, लेकिन x क्या है, मोल्स है या वॉल्यूम है, क्या है, मोल्स है। t इक्वल टू t पे O2 गैस का वॉल्यूम कितना इवॉल्व हो रहा है, x, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे वॉल्यूम ऑफ O2 गैस कितना इवॉल्व हो रहा है, A0 बाय 2 हो रहा है। तो देखो यार क्या करना है, यदि मैं एट t इक्वल टू t पे बात करूँ, एट टाइम t इक्वल टू t पे
वॉल्यूम ऑफ O2 गैस इवॉल्व कितना हो जा रहा है x, और मैंने वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना माना कलेक्टेड एट टाइम t Vt, मतलब ये जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा Vt के प्रोपोर्शनल। यदि नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लिए तो उसको लिख सकते हैं ना क्यों Pv इक्वल टू nRT। प्रेशर टेम्परेचर अंडरस्टूड है कि वो कांस्टेंट है, तो ऐसे में मोल्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो x इज प्रोपोर्शनल टू Vt कर दिया, आएगा एक्चुअली x, लेकिन इसको मैंने वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्रेस कर लिया। अब कांस्टेंट भी समथिंग आएगा, उस कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से एट t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या आ जाएगा यार बता दो, वॉल्यूम ऑफ O2 गैस कलेक्टेड क्या आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ O2 गैस है कितना ये पहले बताओ, n0/2, अभी देखिए यार n0/2, और n0/2 प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा V इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि हमने क्या बोलते हैं O2 गैस का वॉल्यूम कितना माना है इन्फिनिटी टाइम पे V इन्फिनिटी, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ x इज प्रोपोर्शनल टू Vt, ठीक है, और यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ n0 इज प्रोपोर्शनल टू कितना 2 टाइम्स V इन्फिनिटी, इसको अच्छा से लिख देता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? तो चलो यार x प्रोपोर्शनल आया Vt के और a0 प्रोपोर्शनल आया 2V इन्फिनिटी के, तो कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ a0 है ना a0 की जगह पे 2V इन्फिनिटी रख देना है, यहाँ पे मैं रख दूँ 2V इन्फिनिटी, अब बाय में a0 की जगह पे फिर से 2V इन्फिनिटी और -2x, x की जगह पे क्या रखना Vt, बस बात खत्म हो गया। वॉल्यूम और सॉरी V0 कहाँ से आ गया, हाँ V इन्फिनिटी होगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखना कांस्टेंट, यदि मान लो मैं कांस्टेंट लाता भी, मान लो मैं लाता भी कोई कांस्टेंट C मान लो लाता तो C Vt होता, यहाँ से कोई कांस्टेंट मान लो लाता मैं Vt फिर से, तो a0 इक्वल टू C इंटू 2V इन्फिनिटी लाता, फिर यहाँ पे भी C आएगा, यहाँ पे भी C आएगा, यहाँ पे भी C आएगा, C उड़ जाता है हर जगह से, तो इसलिए मैंने कांस्टेंट बोला कि लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट x प्रोपोर्शनल टू V, जो भी यहाँ Vt होगा ना, हाँ Vt होगा, चलो ठीक है, ठीक। तो इस तरह से हमारा एक्सप्रेशन ये 2 to 2 भी उड़ा दो, तो इस तरह से k का एक्सप्रेशन क्या बन गया 2.303 बाय में t log V इन्फिनिटी बाय में V इन्फिनिटी माइनस Vt। तो देखो यार ये सब चीज़ रटना नहीं है, आप लोगों को सीखना है कि किस तरह से ये एक्सप्रेशन लिखा जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई ज़रूरी नहीं हो कि आपको यही रिएक्शन के लिए पूछा जाएगा। तो जो कॉन्सेप्ट है, मेन जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको समझना है, किस तरह से सवाल बनाना है आगे, ठीक है। तो ये चीज़ यार आप लोग नोट कर लो, एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, एक बार फिर से समझ लो। तो कोई गैसेस रिएक्शन के लिए ही वैलिड होगा, और आपको जनरली, ठीक है ना, ऐसे मैं पहले ही बता देता हूँ, नीट के लिए थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, जेईई मेन के लिए मैं पूछा जा सकता है, लेकिन जेईई एडवांस के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांस है जेईई एडवांस। जेईई मेन और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। 2N2O5 एक्वस पार्ट है, 4NO2 प्लस O2 गैस, T इक्वल टू 0 पे मान लेता हूँ इसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में पहले बात करूंगा, a0 0 0, T इक्वल टू T पे a0 माइनस 2x 4, मतलब पहले यार मोल्स के टर्म में हर एक चीज़ लिखी है। उसके बाद हमने क्या लिख किया, ये सवाल में आपको दिया हुआ रहेगा, गिवन रहेगा क्वेश्चन में कि वॉल्यूम ऑफ O2 गैस कलेक्टेड एट टाइम t Vt, वॉल्यूम ऑफ O2 गैस कलेक्टेड एट इन्फिनिटी इक्वल टू V इन्फिनिटी, ये सब आपको गिवन रहेगा। अभी सवाल बताऊंगा तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। k इक्वल टू, अब k का एक्सप्रेशन लिखना था 2.303 बाई टी लॉग a0 बाई a0 माइनस 2x, ये वाला जो आता है ना वो बिल्कुल जो पहले आता था, जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में, उसी का एक्सप्रेशन बिल्कुल यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। बस आपको ये a0 और x को आपको वॉल्यूम के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कोई बात नहीं यार, आपने पहले मोल्स के टर्म में तो सारा एक्सप्रेशन लिख लिया, तो मोल्स के टर्म में पहले देखना जो भी गैस के बारे में बात किया जा रहा है, तो वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस के बारे में बात किया जा रहा है, तो ऑक्सीजन गैस के टर्म से मोल्स यहाँ x आया, यहाँ a0/2 आया। तो देखना है O2 गैस का बात किया जा रहा है, T इक्वल टू T पे कितना वॉल्यूम इवॉल्व हुआ उतना के प्रोपोर्शनल। जब कंप्लीट रिएक्शन हो गया, मतलब इनफाइनाइट टाइम आफ्टर लॉन्ग टाइम, ऐसा भी वर्डिंग यूज हो सकता है लैंग्वेज कि आफ्टर लॉन्ग टाइम वॉल्यूम ऑफ O2 गैस इवॉल्व और वॉल्यूम गैस कलेक्टेड वाज दिस मच, तो यहाँ पे a0/T इसको V इन्फिनिटी कर देते हैं, यानी a0 का वैल्यू यहाँ से 2 इंटू V इन्फिनिटी आ जाएगा, x का वैल्यू Vt, मतलब इसी एक्सप्रेशन में आपको बस a0 को और x को रिप्लेस कर देना इस वैल्यू से, बाकी सवाल में कुछ भी मैंने तो बताया था ना, सवाल में थोड़ा सा नया चीज़ आपको देखने को मिलेगा, तो बस वही कि a0 और x को V इन्फिनिटी Vt के टर्म में कैसे लिखेंगे। यदि रिएक्टेंट के लिए मान लो गैस रिएक्टेंट में होता तो V इन्फिनिटी नहीं आता, वहाँ V0 आता, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं था यार, आप लोग जो भी आता उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम कर लेते, बस रिप्लेस करना, सवाल बनाना बन जाएगा।
समझे। तो यार कॉन्सेप्ट पार्ट अपना यही था, आप लोग एक बार देख लो, नोट कर लो, ठीक। नेक्स्ट अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग इस पर बेस्ट अच्छा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन यार ये है, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा सा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बड़ा सा है, इसका मतलब क्वेश्चन ईजी है, ठीक है ना। जब भी क्वेश्चन बड़ा सा दिखे ना, इसका मतलब उसमें सब कुछ दे दिया है, और जब सब कुछ दे दिया है तो यार दिमाग कम खर्चा होने वाला है और सवाल जल्दी बन जाने वाला है, यही मतलब होता है, ठीक। तो सवाल देख के डरना मत यार। चलो सवाल पढ़ते क्या है। द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन क्लोरोफॉर्म वॉज फॉलोड बाय मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ O2 गैस इवॉल्व, ठीक। अभी जस्ट ये रिएक्शन के बारे में बताए थे, उसी रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी है। N2O5 गैस 2N2O4, यहाँ पे CCl4 लिखा। CCl4 का मतलब कोई सॉल्वेंट है, ठीक है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट है। हम मतलब किससे है, गैस से मतलब है, केवल गैस से मतलब है, सॉलिड लिक्विड एक्वस ये सबसे मतलब नहीं है, कोई अदर सॉल्वेंट से मतलब नहीं है। जो इवॉल्व हो रहा है उससे हमें मतलब है, जो कंटेनर को छोड़कर निकल गया। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ O2 गैस ऑब्टेन्ड वाज 100 cc। 100 cc मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम। मैक्सिमम वॉल्यूम का मतलब क्या, T = 0, T = T, हाँ, T = इन्फिनिटी। कब, T = इन्फिनिटी, समझे ना, हाँ ये मतलब है। तो T = इन्फिनिटी पे O2 गैस का वॉल्यूम कितना इवॉल्व हो रहा है, 100। किसका वॉल्यूम, O2 गैस का। इन 500 मिनट, अब पहले 500 मिनट की बात हो रही है। इन 590 cc ऑफ O2 वर इवॉल्व्ड, मतलब 500 मिनट में 90 सेंटीमीटर क्यूब ही O2 का गैस वॉल्यूम है, लेकिन मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम O2 गैस का मतलब इन्फिनिटी पे 100 cc, ये मतलब है। द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 इज, तो N2O5 का फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट मतलब क्या, आपको क्या बताना है, रेट कांस्टेंट बताना है। रेट कांस्टेंट का तो क्या, के का वैल्यू बताना है। तो सवाल तो एक बार खुद से ट्राई करो, देखो यार नहीं बनता तो फिर मुझे बताना, ठीक है, नहीं बनता फिर मुझे बताना। सवाल बस इतना बड़ा दिख रहा है बहुत आसान। देखो यार सबसे पहले 2N2O5 ये CCl4 सॉल्वेंट है, ठीक है ना, सॉल्वेंट जो भी हो हमें उससे मतलब नहीं, हमें बस मतलब किससे है, गैस से मतलब है। यहाँ पे और क्या मिल रहा है, 2N2O4 ये भी CCl4 में मिल रहा है, प्लस क्या मिल रहा है O2 ये भी क्या है, गैस है। अब T = 0 तीन टाइम आएगा, T = 0 आएगा, T = T आएगा और T = इन्फिनिटी भी आएगा। T = 0 पे बताओ यार, इसका कुछ मानना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स। पहला काम होता है आपको एक्सप्रेशन लिखना इन टर्म्स ऑफ मोल्स, उसके बाद लास्ट स्टेप में हम लोग वॉल्यूम के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेंगे। पहले A0 ये 0 ये 0, T = T पे क्या हो जाएगा, A0 - 2x ये 2x और ये x। T = इन्फिनिटी पे ये 0 ये कितना हो जाता है, A0 माने, अरे यहाँ पे कुछ गलती है, N2O5 N2O4 होगा, रुक यार सवाल देख लेता हूँ, गलत लग रहा है मुझे सवाल। अच्छा सवाल सही है, सवाल सही है, और नाइट्रोजन 4 10 सही है, सवाल सही है, ठीक है। तो 2 मोल से 2 मोल तो ये 0 है, तो ये भी कितना आ जाएगा, A0 ही आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर x का वैल्यू निकाल लो पहले, A0/2, फिर यहाँ पे x का पे A0/2 रखोगे तो ये A0 ही मिल जाएगा। O2 का कितना हो जाएगा, तो O2 कितना x और x का वैल्यू कितना आ रहा था, A0/2, ये चीज़ क्लियर है तब। अब O2 का वॉल्यूम जो इवॉल्व हो रहा है एट टाइम t, टाइम t का है तो 500 मिनट, कितना वॉल्यूम O2 का इवॉल्व हो रहा है, 90 cc, मतलब x इज प्रोपोर्शनल टू Vt एंड दिस इज प्रोपोर्शनल टू V इन्फिनिटी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यार ज़्यादा कुछ नहीं, बस x आपको सवाल बनाने के लिए, रुक यार मैं पहले यहाँ k का एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, k = 2.303 अपॉन में t लॉग में क्या आ जाएगा A0 और अपॉन में क्या आ जाएगा A0 - 2x। मतलब ये जो k का एक्सप्रेशन लिखेंगे ना उसमें कुछ नया नहीं करना है, t = 0 पे A0 इनिशियल और फिर टाइम t पे A0 - 2x, बस यही करना है। t कितना हो जाएगा 500 मिनट, 500 मिनट पे कितना था कॉन्सेंट्रेशन, या जो भी कॉन्सेंट्रेशन या मोल्स बोलो A0 - 2x एज इट इज। बस अब A0 और x को रिप्लेस कर देना, t को 500 रख देना, काम खत्म। अब कैसे क्या करेंगे यार, अब मुझे नहीं लगता कि बताने की ज़रूरत है, t को हम लोग 500 रख दिए लॉग। अब A0 और x को क्या लिखेंगे, बस यही चीज़ सोचना है। तो A0 का मतलब क्या देख लेते हैं, तो यहाँ पे x इज प्रोपोर्शनल टू Vt और Vt का तो टाइम t पे कितना 90 cc, मतलब यहाँ से आप समझ सकते हो कि x का वैल्यू आपको 90 पुट करना है। एक्चुअली प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा, Vt का वैल्यू कितना है 90 cc है ना, तो x ऐसा आएगा, x इज प्रोपोर्शनल टू 90, तो कांस्टेंट इसको आपको सॉल्व जब करना 90 मान के, कांस्टेंट ऊपर नीचे कट जाएगा इसलिए। और A0/2 का
प्रोपोर्शनल किसके होगा, n0/2 प्रोपोर्शनल v इन्फिनिटी। v इन्फिनिटी का मतलब बहुत आफ्टर लॉन्ग टाइम रिएक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद, और रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तभी तो वॉल्यूम ऑफ O2 मैक्सिमम इवॉल्व हो पाएगा। समझ रहे हो ना, यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम नहीं लिखा है या फिर लॉन्ग टाइम भी नहीं लिखा, या ये भी नहीं लिखा रिएक्शन कंप्लीट, बस मैक्सिमम वॉल्यूम। मैक्सिमम कब होगा खुद ही सोचो, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तभी तो O2 मैक्सिमम इवॉल्व होगा। समझ रहे हो ना। तो A0/2 और मैक्सिमम वॉल्यूम कितना है, कितना था 100, मतलब दिस इज प्रोपोर्शनल टू इतना, मतलब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एनोड का वैल्यू कितना आ जाएगा 200। समझ में आया। तो बस यार इस सवाल में कुछ आपको नया नहीं करना, एनोड की जगह पे 200 रख देना है, और इधर 200 माइनस 2x, 2x कहे तो 180, मतलब ये आ जाएगा 20, दैट इज ये log 10, और log 10 कहे तो क्या आ जाता है 1, मतलब k का वैल्यू 2.303, बाय में क्या आ जाएगा 500। देखिए 2 कैसे आएगा, एनोड की जगह पे क्या रखेंगे 200, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 90, 2 इंटू 90 180, तो 200 में 180 माइनस करेंगे, नीचे बचेगा 20, ऊपर एनोड, एनोड की जगह पे क्या रखेंगे 200। समझे। सवाल लगता होगा यार हार्ड होता है, क्या हार्ड है, नहीं बहुत इजी है ना, बहुत इजी है। तो यार इस तरह के आपको थोड़ा टिपिकल प्रॉब्लम्स मिल सकते हैं, तो जिस वैराइटीज़ के प्रॉब्लम मिलेंगे मैं उसको क्लियर करते हैं। किस तरह से सवाल आपको डील करना है, सवाल को सॉल्व करना है, ये सब कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया, बस आप लोग एक बार जाना कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक बार पढ़ लेना, ठीक। बाकी कुछ नया नहीं है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर लैंग्वेज के कारण हो सकता है प्रॉब्लम, तो लैंग्वेज को किस तरह से डील करना है ये चीज़ मैंने तुम्हें समझा दिया। तो चलो यार नोट करो जिनका नहीं हुआ था, और